तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ निमोना। तो अभी मटर का सीज़न जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो बार अभी जब तक मटर आएगी ना तो बीच बीच में निमोना बनाती रहूँगी। निमोना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ उड़द दाल की बड़ी बनती है, तो उड़द दाल की जो बड़ी होती है ना, खूब सारे मसाले डले रहते हैं, गरम मसाले वगैरह और मिर्ची खूब मतलब भर भर के डालते हैं। तो तेल मेरा गरम हो गया था, मैंने बड़ी को फ्राई कर लिया था। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो उसी में डाल सकते हैं। और फिर हरा वाला लहसुन था, उसका मैंने तड़का लगा दिया। और फिर पीस के रखी हुई थी धनिया मिर्ची और अदरक का पेस्ट, तो प्याज भी डाली थी आज मैंने। और फिर उसको डाल दिया। और फिर मसाले भुन जाएंगे तो मैं यहाँ पे सूखा मसाला डाल दूँगी। और ये थोड़ा चिपक रहा था, बहुत सूखा सूखा सा हो गया था। और मैं यहाँ पे सूखे मसाले डाल देती हूँ, ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी गरम मिक्स मतलब कि मिक्स वाला गरम मसाला डालूँगी। उसमें बहुत सारे मसाले मिक्स हैं और उसमें लाल वाली मिर्ची भी मिक्स है, तो मुझे अलग से मिर्ची वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने बड़ी डाली थी तो 8-9 बड़ी डाल दी थी, वो भी बहुत तीखी है। तो बहुत ज़्यादा तीखा मेरे यहाँ खाते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत तीखी सब्ज़ी मेरे यहाँ नहीं बनती है। और रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालते हैं। कभी कभार जब बनाते हैं जैसे छोला राजमा पनीर वगैरह, तो फिर पर्याप्त तेल डाल देते हैं। नहीं तो जितना कम हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही तेल वगैरह डालो। अब इतना डालते हूँ कि जिसमें से मसाले आराम से भुन जाएं। तो आप मत सोचिएगा कि ये 10 मिनट की वीडियो में पूरे घर का काम दिख जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक भी काम करने में टाइम लगता है, चाहे खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा करना हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, एडिट करके फास्ट कर देते हैं और बीच बीच का जो पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी का ढक्कन लगा दी हूँ। और जो बर्तन निकले हुए हैं तो आप देख सकते हैं, ये चाय के कुछ बर्तन हैं और कुछ खाना बनाने का। जैसे डबल तो जार ही हो गया। मैंने मटर भी पीसा था और छोटे वाले जार में मसाले पीसे थे, तो दो तो यही हो गए। और चाय वगैरह का छन्नी और जो टिफ़िन में मैं बनाई थी चाय, वो भी हो गई। तो चाय को मैं छान के ना डस्टबिन में डाल दूँगी, ऐसे नहीं डालती हूँ। और ये जो देखिए सिंक का जो ऊपर वाला होल होता है ना, उसी में बजता है, जबकि मैं सारे जो कचड़े होते हैं ना तो उसको निकाल के डालती रहती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंक भर जाती है, तो मैं यहाँ पे तार रखी हूँ, तो उसी से मैं थोड़ा सा मतलब कि हिला देती हूँ और फिर वो खुल जाता है। नीचे से नहीं प्रॉब्लम है, बस सिंक का जो होता है ना जाली लगी रहती है, उसमें बच जाता है, तब दिक्कत करता है। और मैं धुल धुल के ना रखती जाऊंगी। और हाँ, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरे जो वीडियो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फुल वॉच करिएगा। और मैं यहाँ पे जो वीडियो डालती हूँ आपको मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपी भी दिखाऊं, रेसिपी भी आप लोग के साथ में शेयर करूं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम डेली तो मतलब कई कई सब्जियां या पूरी कचौड़ी रोज़ तो बनती नहीं है, कभी कभी बनती है। जो हमारी लाइफ स्टाइल है वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं करती कैसे हूँ और किस तरीके से करती हूँ। और इसको होता है ना कि जैसे हम दूसरे की वीडियो देखते थे पहले ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसे अपना घर करके रख। और मैं भी कुछ कुछ नई चीज़ें ऐसे होती हैं कि दूसरों की वीडियो देख के ही सीखते हैं, चाहे सिलाई हो, बुनाई हो, कुकिंग का हो। तो कुकिंग का जो वीडियो अच्छा लगे, जैसे पहली बार नहीं बनाई हूँ तो देखिए अच्छी अच्छी लगी वो रेसिपी, तो फिर कोशिश करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो खाना मेरा लगभग बन ही गया है, चावल बन गया है और सब्जी बन गई है। बस रोटी मुझे बनाना है। दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और दूध में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने फ्रिज से तुरंत निकाल के रखा है, तो उसको टाइम होने मतलब कि गर्म होने में टाइम लगेगा। और मुझे ना कुछ कुछ सामान ढूंढना है, तो फिर उसको थोड़ा सा निपटा लेती हूँ। आज कई दिन से सोच रही हूँ। और हाँ, आप लोग बताइएगा कि अगर आपके घर में बेटियां हों तो ऐसा मेरे ही साथ होता है कि आप लोग के साथ में भी होता है कि जो सामान रख दो वो जगह पे नहीं मिलती है,
उसको बच्चे इधर उधर ज़रूर कर देते हैं, और फिर जब अपने को ज़रूरत लगती है तो ढूंढना पड़ता है। और इस डब्बे में आज मैं कुछ ढूंढने वाली हूँ, करना है तो उसको मैं ढूंढ लेती हूँ जब तक मेरी सब्जी वगैरह होगी। और बेड वगैरह देखिए एकदम क्लीन है, जब तक बच्चे नहीं आएंगे सब साफ सुथरा रहेगा। और जैसे ही बच्चे आएंगे फिर इसी बेड पे ही पढ़ना लिखना रहता है, टेबल पे बैठ के बहुत कम पढ़। तो इस डब्बे में बहुत सारे नेल पेंट रखे हुए हैं, और बहुत सारे सामान इसमें ऐसे भी रखे जाते हैं, जैसे छोटे छोटे क्लेचर वगैरह। तो लगाए या इधर उधर दिखा तो उसी में डाल दिए। और यहाँ पे मेरी पायल मिली है, शायद 1.5 साल के बाद। मैं कभी पिछली बार ठंडियों में निकाल के रख दी होगी, तो फिर इसी डब्बे में ये पड़ा रहा और मिला ही नहीं। और न तो ये पलटा गया डिब्बा, ना ही मिला। और मैं फिर दूसरी पायल निकाल के पहनने लगी। नहीं, ये मैंने सोचा कि चलो ये खो गई है, तो मैंने फिर से इसको ढूंढा भी नहीं। कि मैं ये भी सोच के रखी थी कि अगर मिलना होगा ना, कहीं ऐसा रखा होगा तो मिल जाएगी, और नहीं तो अगर कहीं इधर उधर कचड़े में चली गई होगी तो नहीं मिलेगा। और जैसे डेली के लिए मैं पतला ही पहनती हूँ पायल, और मोटा वाला पहन के रखिए ना तो वो बहुत चुभता है बैठने उठने में। और ठंडियों के सीजन में मैं थोड़ा सा पायल निकाल देती हूँ। और जैसे सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो निकालना पहनना लगा रहता है, तो पायल को ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसलिए मैं पायल निकाल के रखती हूँ। और जैसे कहीं आना जाना हुआ, कुछ पार्टी फंक्शन हुआ तो पहन लेते हैं, तो मैं इस पायल को ना पहन के रखूँगी। अभी गर्मी आ गई, सॉक्स वगैरह तो पहनना नहीं है। और इस डब्बे से सामान थोड़ा सा छाट के मैं रखती जाऊँगी। नेल पेंट रख दूँगी, मैं इकट्ठा ही मंगा ली थी नेल पेंट। और वो जो है मार्केट से भी ले आते हैं बच्चे, वो अपनी मनपसंद का ले आते हैं। लाइट कलर वाला सफ़ेद ले आएंगे, और नीला पीला पता नहीं क्या क्या कलर लेके आते हैं। और हम मम्मियों का तो वही रेड ब्राउन यही सब अच्छा लगता है कलर। और सफ़ेद पीला हरा ये सब तो अच्छा नहीं लगता है अपने को। और यहाँ पे छोटे छोटे क्लेचर थे, तो मैं जो लगाना है उसको इसमें रख दूँगी। ये जो बैग है छोटा सा, और मैं इसमें ना अपनी लिपस्टिक वगैरह 2-3 रखती हूँ डेली लगाने के लिए, उसको भी रख दूँगी। छोटे छोटे जो मेरे डेली के यूज के सामान हैं तो छोटे वाले बैग में रख दूँगी। और मैं यहाँ पे देख रही थी बिंदी, न्यू बिंदी रखी हुई हैं, जब मैं गाँव गई थी तो लेके आई थी। और कुछ कुछ बिंदी तो मेरी ननद भी ले आती हैं, चूड़ियाँ हुई बिंदी हुई क्लेचर वगैरह तो लेके आती हैं बच्चों के लिए, क्लेचर वगैरह। और ये बाल में चिपकाने वाले छोटे छोटे जो क्लेचर होते हैं, जिसे हम हेयर स्टाइल बनाते हैं। और ये जो है रबड़ का पैकेट है, तो इकट्ठा ही मैं ले ली थी। 130 रुपये का एक पैकेट ले ली थी, तो उसमें हमें लगता है कि 300 के लगभग जो है रबड़ रहती है। एक पैकेट मैं सफ़ेद वाला लेके आई थी, और एक पैकेट ब्लैक वाला लेके आई थी। तो बच्चे हैं स्कूल भी जाते हैं, तो सफ़ेद और ब्लैक लगता है, तो फिर वो लोग लगाएंगे और इधर उधर रख देंगे। और पुरानी हो गई, थोड़ा सा ढीली हो गई, तो वो सीधे डस्टबिन में जाती है। तो कुछ तो मैं जैसे निकाल के रख दी हूँ दूसरे डिब्बे में, और जो है इसको इतना इधर रख दी हूँ। नहीं तो बच्चे हैं ना, वो ढूंढते तो है नहीं, निकाल के इधर उधर फेंक दिए, और फिर नहीं मिली तो चलो रखा है फिर अपना उसी में से निकाल लिए। तो मैं कुछ इधर रख दी हूँ, और कुछ कुछ जो है दूसरे डब्बे में रख दी हूँ। और फिर थोड़ी बहुत क्लेचर जो है मैं बाहर निकाल के रखी हूँ, और जो थोड़ी बहुत है ना ये रेड वाले बैग में रख दी हूँ। तो वो भी मेकअप का ही बैग है, तो उसमें मेकअप का भी सामान रहता है। तो जो इसे क्लेचर हुआ, बैक पिन हुआ, और सेफ्टी पिन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना। हेयर के जो हेयर पिन होती है डिजाइन वाले प्लेन, तो बहुत सारी ऐसे होती है कि जो छोटे छोटे सामान ऐसे होते हैं ना कि कहीं भी रख दो नहीं मिलता, तो फिर मैं उस रेड वाले बैग में डाल के रख देती हूँ। और जब भी मतलब कि कहीं आना जाना हुआ, या बाहर का जो सामान रखा है ख़त्म हो गया, तो फिर उसमें से निकाल लेती हूँ। और मैंने सोचा कि चलो जब मैं यहाँ पे कुछ कर ही रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। ये साइड में बहुत ज़्यादा धूल
आ जाती है, अंदर तो नहीं जाती है, साइड में और ये जो मतलब कि बाहर की तरफ का जितना एरिया है बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। 2-3 दिन अगर साफ़ ना करिए ना तो बहुत ज़्यादा धूल दिखने लगती है। तो मैं यहाँ पे एक हैंकी लेके अच्छे से उसको डस्टिंग कर देती हूँ। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और प्यारा प्यारा जो है ये कमेंट ज़रूर लिखा करिए।